गलत करता है वो भी कहता है स्वर्गीय, जो मर्डर करके जाता है वो भी कहता है स्वर्गीय, जो अच्छे काम करते हैं उनको भी कहते हैं स्वर्गीय, स्वर्ग में ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो है स्वर्ग, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जो है जो रियल में है वो है। तो आप मतलब है ये पाखंडवाद को जंजीर से, ये मनुवाद को जंजीर से हमको निकलना है। हम गुलामी का जिंदगी जीना नहीं पसंद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम अभी हाजीपुर के कोनहारा क्षेत्र में हैं। कोनहारा क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग अपने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं। सामने की ओर देखेंगे तो गंगा का एक विशाल जनसैलाब है और इधर की ओर सभी अपने अपने मजहबों और धर्मों के हिसाब से अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं। यह एक अंतिम संस्कार यूनिक इसलिए लगा, अभी लोगों के बीच में यह यूनिक लगा क्योंकि इसमें न राम नाम का सत्य की चर्चा किया गया और न ही यहाँ पर विशेष करके चिता को में जो मुख अग्नि होता है, यानी मुख में आग देने का काम होता है, उसको पूर्णतः हटा के चिता में अग्नि देने का काम किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि ये वैशाली ज़िले से आए हैं और अशोक दास जी की माता जी का जो है आज देहांत हो गया है और उन्हीं का अंतिम संस्कार था। तो हम ये उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि दुख की घड़ी है, फिर भी इन बौद्धिक प्रक्रियाओं को समझना बेहद ज़रूरी है, किस प्रकार बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी माता जी की आज देहांत हुई है और आपने अंतिम संस्कार किया है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग आपको आकर्षण के केंद्र के रूप में देख रहे हैं? जिस प्रकार आपने अपने माता जी को अच्छे कपड़े पहन के और माता जी के नाम से अमर रहने का नारा लगाए, इस समाज में महिलाओं को अमर रहने का नारा नहीं लगाया जाता है, तो आपको यह कैसे ये सब करने का कोई दबाव दिया गया कि आपको स्वतः इच्छा है? हम लोग को स्वेच्छा स्वयं इच्छा से कर रहे हैं। हाँ। तो राम नाम जहाँ पर सत्य बोला जाता था वहाँ पर आप जीवन मृत्यु सत्य कर रहे हैं, ये सब जागृति कहाँ से आया? जीवन मृत्यु ही सत्य है, राम नाम कोई सत्य नहीं है। राम नाम सत्य नहीं है ना, जीवन मृत्यु सत्य है। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको कहाँ से आई? कहाँ से आए? तो हम लोग को मूर्ख आदमी तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? हम तो नॉन मैट्रिक हैं। नॉन मैट्रिक है। तो हम ये जानना आपसे यह चाह रहे हैं कि यह जब आप यह प्रक्रिया को कर रहे हैं तो क्या आपके समाज के लोग या आपके घर के अलावा अन्य लोग भी कहीं ना कहीं समर्थन में हैं? हम लोग के साथ में सारे लोग समर्थन में हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। लोग नहीं, अपने समाज के लोग, मतलब पूरे समाज का जो है अपना सब इसमें इन्वॉल्व है। आपका सब परिचय? मैं अशोक कुमार। आपकी माता जी? हाँ, मेरी माता जी का देहांत हो गई है। हम लोग शिक्षित हैं। ब्राह्मणवाद के मतलब अच्छा नहीं लगता है हमको। ब्राह्मणवाद में हर जगह मतलब गलती है, क्योंकि राम नाम जो है, राम नाम सत्य नहीं है। एक राम अकेला जो है एक को मारता है। रावण को मारा राम ने, कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल को क्या किए? जान बख्शे, उनको ऐसा ज्ञान दिए कि वो ज्ञान होके हत्या करना शिष्य बन गए और वो हत्या करना छोड़ दिए। लेकिन यहाँ तो समाज में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा कि अगर आप यहाँ पर सरिया दान करते हैं, गाय दान करते हैं, तो स्वर्ग में आपके पिताजी को वहाँ पर मिलेगा। तो आपको डर नहीं लगता कि आपके माताजी को स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस जो भी होता है यहीं सब कुछ होता है। स्वर्ग नर्क यहीं कुछ नहीं है, स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। एक न वो सब जो है अंधविश्वास है, बकवास है कि स्वर्ग में आपके माता जी अगर दूध खाते हैं तो गाय दान कीजिए, ये सब गलत है, अफवाह है। अफवाह है, इसको आप अफवाह मानते हैं? हाँ, गलत है। यहाँ पर इनसे भी जानना चाहते हैं, इनके छोटे लड़के हैं, माता जी का देहांत हो गया, उनके छोटे लड़के, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आपके बड़े भाई और आप सबने मिलकर यह जो नया कार्यक्रम किया, लोगों के बीच में नया जागृति लाया, इससे आपके परिवार के लोगों को समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है, परिवार के लोग को भी मिल रहा है और हम लोग जो है पूरे गांव समाज में भी सबको मतलब कि जागृत कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि कम से कम आप लोग भी उठिए, जानिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है पूर्वज से चल रहा है, सबको ख़त्म कीजिए। गाय दान करने से कुछ होता नहीं है, मृत्यु जो है मृत्यु लोग तो है ही, जन्म मृत्यु ये तो सत्य ही है। हम ये जानना चाहते हैं मुकेश दास जी कि जैसे कि आप शिक्षित हैं,
आप अपने घर में पुरुष प्रधान है, इधर आ जाइए, थोड़ा धुआं लग रहा है। आप शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, तो आपने अपने माता जी का जो अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया, अमर रहने का नारा लगा। लेकिन खासकर हमारे समाज में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो जल्दी सब चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। तो आप कैसे अपना परिवार में इस लोगों को समझा रहे हैं? परिवार को यही कह रहे हैं, ये जो है आपके पूर्वज जो कह के गए हैं ये करो वो करो, वो सब कुछ नहीं है। जो गलत करता है वो भी कहता है स्वर्गीय, जो मर्डर करके जाता है वो भी कहता है स्वर्गीय, जो अच्छे काम करते हैं उनको भी कहते हैं स्वर्गीय, स्वर्ग में ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो है स्वर्ग, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जो है जो रियल में है वो है। तो आपने अपने माता जी को संस्कार किया, तो कहीं आपको ये तो वही लोग ग्रामीण समाज के लोग कहेंगे कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, नर्क नहीं मिला, तो उनको कैसे समझाएंगे? उनको समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम लोग हैं शुरू से ही मतलब पढ़े लिखे हैं और लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में क्या है कि उनका बिजनेस है। वो अपने छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं, बोलते हैं बाबा बाबा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कोई बाबा चचा नहीं बोलता है, उनको प्रणाम। लेकिन छोटा बच्चा भी है उनको लोग प्रणाम करता है ब्राह्मण। लेकिन यहाँ तो देखा जाता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो माँ अपने छाती से बच्चों को दूध पिलाती है, जो माँ अपने ओठों से बच्चों को चुम्मा लेती है, प्यार करती दुलारती है, लोग हिंदू व्यवस्था में तो उसी के मुंह में अंतिम संस्कार के टाइम में आग रख दिया जाता है। लेकिन आपने ऐसा न करके अपने माता के चरणों में ही आग रखा, तो ये सब कहाँ से सीख मिला? ये सब बस लोग जागृत कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म में हैं बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को भी बता रहे हैं, और हम लोग भी धीरे धीरे, हमारे एक साले हैं जो प्रदीप जी हैं, पखरेरा के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हम लोग को बताया। और भी लोग हैं जो बताते हैं। और हम जो है उनका आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका परिचय, माता जी का आप कौन हुए? ये मेरा मौसी जी हुए। मौसी जी, मेरा घर महुआ है, बिशनपुर तरोड़ा। हम लोग इनके दान सरकार में आए हैं, और जो आप लोग का जो रीति रिवाज है उसमें हम सहमत है। बस सहमत है जी, बिल्कुल। आपको यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। स्वर्ग नरक का तो डर नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लोगों का ऐसा भी दबाव बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको लोगों को मैनिपुलेट करके, जैसे कि लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनको ये लगता है कि लोगों को ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके और उनको चाह रहा है कि बौद्धिक रीति रिवाज। क्यों आप अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं या दबाव है? आप नहीं, कोई अपने स्वेच्छा से, दबाव कोई नहीं। दबाव कोई नहीं है। हम कमाते हैं तो हम खाते हैं, दबाव देने वाला कौन होता है? बस से ओके। अपने पाप पाखंड को आप लोग छोड़ के, कर्मकांड को छोड़ के आप लोग कर्म की ओर भाग रहे हैं। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं वैशाली में आए दिन आपको देखने को मिलता है। प्रदीप जी है, यहाँ के युवा हैं, इधर आएंगे। और प्रदेश में क्या है सर, प्रदेश सचिव भी है, भीम आर्मी से भी जुड़े हुए हैं और सोशल कार्यकर्ता भी है, और उन्हीं के देख रेख में यह पूरा कार्य संपन्न हुआ। तो हम प्रदीप जी से जानना चाहते हैं सर, पहले तो आप ये बताएंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आपने उत्साहपूर्वक सपोर्ट किया और समाज में यह जागृति लाए, तो पहले शुरुआती में आपको ये थोड़ा परेशानी हुआ समाज में? सर देखिए, परेशानी तो होता है, क्योंकि मेरे समाज में जो है शिक्षा तो है। हमारे बाबा साहब ने, उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हमारे मूल निवासी समाज में, बहुजन समाज में जो है शिक्षा तो है, संगठन भी होती है, और जब संघर्ष होता है तो उस टाइम में थोड़ा हमारा समाज लड़खड़ा जाते हैं। तो हम तो बाबा साहेब का ब्लड है। आज जो कुछ भी आज हम अपना सोशल मीडिया का माध्यम से जो अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, तो बाबा साहेब ने जो आज से 137 साल पूर्व जो हम लोगों को जीने का अधिकार दे करके गए, उनका एक बिंदु भी हम नहीं है। क्योंकि आज मेरे सारे प्रावधान जो आज मिल रही है, ये हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का देन है। उनका मिशन मूवमेंट को चलाने वाले मानवर काशीराम साहब जी है। शिक्षा की गुरु शेख फातिमा और हमारे सावित्रीबाई फुले, ललई सिंह यादव, बहुत सारे हमारे संतों महापुरुषों में जन्मे हुए लोग, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। रह गया सर जो बौद्धिक धर्म से जो ये कार्यक्रम जो हो रही है, हमारी सिस्टर जो है रामपुर रामहर में वो रहती है। हमारे जो मेहमान जी हैं उनका नाम मुकेश कुमार है।
उनसे बड़े भैया का नाम अशोक कुमार दास है, उनसे बड़े भैया का नाम बसंत दास है। तो जब हम पहुँचे वहाँ तो उन्होंने हमसे राय लिया कि भैया जी ऐसा ऐसा करने से कैसे रहेगा। हम बोले बहुत अच्छा है, तो अगर आपका अनुमति हो तो हम अपने जो हमारे टीम के लोग हैं मैं उनको सूचना देता हूँ। जब उनका आदेश हुआ तो हम आपको कॉल किए, हमारे जितने भी टीम के सदस्यगण हैं उन सभी को सूचना दिए और किए। सर कहने का मतलब है ये पाखंडवाद से, पाखंडवाद को जंजीर से, ये मनुवाद को जंजीर से हमको निकलना है। हम गुलामी का ज़िंदगी जीना नहीं पसंद करते हैं। कि इंडिया न्यूज़ का माध्यम से मैं अपने बहुजन समाज, भारत के जितने मूल निवासी हैं, बड़े बड़े विद्वान भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे अफसर ग्रेड में हैं, लेकिन वो लोग जो अपना मुंह छुपा बैठे हैं, ये मुंह छुपा करके रहने का ये वक्त नहीं आया है। क्योंकि मेरा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हमको जीने का, जो भारत का भारतीय संविधान दे करके गए हैं, वो 2024 में हमारा ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान से पहले मनुस्मृति चलता था, जिस मनुस्मृति में वर्ण से जाति का बंटवारा किया था 4 वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मैं ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय है, और वैश्य ये नहीं, तेलीसुरी नहीं। महात्मा गांधी जी भी वैश्य थे, शायद किसी आदमी को पता है। आज के डेट में बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जो चल रहा है, उनका फैक्ट्री फॉर्चून तेल मार्केट में आया था, 65 रुपया कीमत था। आज फॉर्चून तेल का आज हम लोग मार्केट से परचेजिंग करते हैं, उसको आज खरीदना पड़ता है 130 रुपया। हम बहुजन हैं, ये हमारा फिल्म का कास्टिंग है, ये हम लोग अभी कास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैशाली में आए दिन बौद्धिक रीति रिवाज से ऐसी परंपरा होती रहती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर भी हुआ है, वैशाली ज़िले से ही आए हुए थे और यही प्रक्रिया से उनको हुआ बौद्धिक रहता है। आपको लगता है कि अब बहुजन समाज जागृति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है? जी, हमारा प्रखंड राजापाकर से हम बिलोंग करते हैं, और हाल ही में आप वहाँ पर पहुँचे होंगे ग्राम अलीपुर डुमरी में। वहाँ भी हमारे कैडर लोग हैं जिनका नाम विमल राम है, जो अपने माताजी का भी जो उनका दिव्यांगन हुआ, उस पर वो बौद्धिक धर्म से अपना माताजी को जो है इसी कोनहारा घाट पर जो है मतलब उनका पर्व किए हैं। और हम लोग जहाँ तक प्रयास है कि अपने समाज को जितना से जितना जल्द हो अपने समाज को बौद्धिक रीति रिवाज में लाने का यथा प्रयास है। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, और प्रदीप जी का कहना है कि हम अपने समाज के प्रति बहुत ही निष्ठा से काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे बहुजन समाज में जब जागरूकता फैलेगी तो कुछ इसी तरह के देखने को मिलेगा। यह मूल निवासी का पुराना परंपरा है, लेकिन आर्यों द्वारा इसे लंबे समय तक दबाने के कारण लोगों के मानसिकता से यह परंपरा को हटा दिया गया। और जब यह परंपरा को लोग जागृत होकर लागू कर रहे हैं तो सभी लोग इसको अटकी लगा कर देख रहे हैं कि जैसे कोई अनोखा कार्य हो रहा है। लेकिन मैं उन सभी समाज के लोगों से बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी बन जाएंगे, आप कलेक्टर, डीएसपी, डीएम भी बन जाएंगे, तो आप उन ब्राह्मणवादी लोगों के नज़र में आप शूद्र और नीच ही रहेंगे। इसीलिए आप उनके पाखंडवाद और उनके कर्मकांड को कहीं ना कहीं छोड़ने की ज़रूरत है, और बौद्धिक और मूल निवासी की जो परंपरा है, जो हमारा मूल जो परंपरा था, उस परंपरा को अपनाना पड़ेगा। तब जाके हम एक समृद्ध और अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं, और वह भारत बाबा साहब के सपनों का भारत होगा, वह भारत कलाम जैसे विद्वानों का भारत होगा। बल्कि यह देश कर्मकांड और पाखंड से नहीं चलेगा, यह बुद्धिजीवी और तर्क से चलेगा, और इसको आज न कल स्वीकारना पड़ेगा। तो आप अगर सीड्स इंडिया के न्यूज़ के माध्यम से अगर यह खबरों को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक यह फैलाए, और इसको क्या करने का काम करें कि पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है तो शेयर भी करें, और ताकि लोगों में एक अच्छा संकेत जाए, ताकि लोग भी आगे आकर इसमें हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें। कैसा वीडियो लगा उसके माध्यम से आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आपको वीडियो
मिलता रहे। धन्यवाद।